प्रकार से पार्वती जी की परीक्षा होती है। अब आगे का प्रसंग सुनिए। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई। सहजे का किन्ह के भवन, कबहु किनारी खटाही। तो नारद जी ऐसे कहते हैं कि ऐसे वर के मिलने से उन्होंने कहा कि तुम्हें किस प्रकार का सुख होगा, क्योंकि तुम जो नारद जी के बहकावे में आकर के खूब भली प्रकार के समझ लो कि पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। और अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाही। सहजे का किन्ह के भवन, कबहु किनारी खटाही। क्योंकि अब को शिव जी को कोई चिंता नहीं है, भीख मांग करके स्वयं तो खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे में स्वभाव से अकेले रहने वाले और जिनको घर की कोई चिंता न हो, भला क्या उनके यहाँ कोई स्त्री रह सकती है। अब तो हमारा कहा मानो, और तुम जो है तुम्हारे लिए एक अच्छा वर जो है हम तलाश देते हैं। वो बहुत ही सुंदर और पवित्र, सुखदायक और सुशील हैं, जिनका यश और वेद चारों तरफ से वेद लीला लोग गाते रहते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाऊ बयानी, सुनत बिहस कहा बचन भवानी। कहा कि वो सभी दोषों से दूर रहते हैं, उनके अंदर कोई दोष नहीं है। सारे उनके अंदर सद्गुण ही हैं और लक्ष्मी के स्वामी हैं। बैकुंठपुरी में उनका निवास है। और ऐसे में तुमको इस प्रकार का वर देकर तुमको उनसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहु गिर भवन तनु यहाँ हठ, सत्य कहु गिर भव तनु यहाँ हठ न छूट छूटे बर देहा। कहा कि आपने सत्य ही कहा है कि मेरा ये शरीर पार्वती से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ मेरा नहीं छूटेगा। और ये मेरा शरीर भले ही छूट जाए, और सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो यह जलाए जाने पर भी अपने स्वाभाविक स्वभाव को नहीं छोड़ पाता है। उसी तरह से मैं अब अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाऊंगी, मैं अपना शरीर भले से छोड़ दूंगी। अब मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, और चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धप्रद से सुगमता नहीं होती है। इसीलिए तो लोग गुरु के वचनों में विश्वास मान करके और गुरु के चरणों में सद्गुरु भगवान को मान करके अपना काम करते हैं और उनका काम सफल होता है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मन रम जाए सन, तेहि सन काम। कहा कि हम मानते हैं कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं, उनके अंदर तमाम तरह के अवगुण हैं, और भगवान विष्णु जी के अंदर सब गुण विद्यमान हैं। पर जिसका मन जिससे रम जाए, उसको उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, असुनते हूँ सिख तुम्हारा धर सीसा। अब मैं जन्म शंभु ही तहारा, को गुण दूषण करे विचारा। कहा कि हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश
सिर माथे पर रखकर सुनते, परंतु अब मैं अपना जन्म भगवान शिव के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों के विषय में कौन विचार करता है। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत को किए बिना आपसे रहा नहीं जाता है, तो संसार में कन्या बहुत सी है। खिलवाड़ करने वाले को आलस्य तो होता नहीं। यह जाकर कीजिए। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरम शंभु न तरहम कुमारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। कहा, मैं तो करोड़ों जन्मों तक हठ इसी प्रकार से करती रहूंगी, और या तो शिव को भरूंगी या तो शिव का वरण करूंगी, अन्यथा कुमारी रहूंगी। और स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊं कहाई जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भवन विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ और आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी ने पार्वती से ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले कि हे जगदम्बा, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवा करके चले गए और उनके शरीर में बार बार उत्साह हो रहा था। सती जी बार बार उत्साहित होकर के बार बार प्रसन्न हो रही थी। तो इस प्रकार से सती की परीक्षा ली गई और इस प्रकार सीता राम राम राम, राजा राम राम राम।